हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज एनिमल टिश्यू में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? वाइट फाइबर, मतलब डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अभी तक तो हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट ज्यादा होती है, मतलब कि उसमें मैट्रिक्स ज्यादा बनता है। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट ज्यादा होती है, मतलब वही मेजर फॉर्मेशन होता है मैट्रिक्स को बनाने के लिए। सेकेंड वन, आज हम लोग पढ़ेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू, मतलब इसमें फाइब्रोब्लास्ट की संख्या कम होगी, मतलब इसमें मैट्रिक्स कम होगा और फाइबर इसमें ज्यादा होंगे। ठीक है, इसमें मोर फाइबर लेस मैट्रिक्स होगा और उसमें क्या था, मोर मैट्रिक्स लेस फाइबर था। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है? टेंडन पढ़ना है, लिगामेंट पढ़ना है, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ना है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। हम ये पढ़ क्या रहे हैं? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में पहला है वाइट फाइबर, वाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड वन क्या पढ़ना है? वो पढ़ना है टेंडन। एंड थर्ड वन क्या पढ़ना है? वो पढ़ना है लिगामेंट। लिगामेंट, ठीक है, ये तीनों चीजें आपको पढ़नी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसमें कम फाइब्रोब्लास्ट होती है, स्कैटर्ड होती, मतलब बिखरी हुई होती हैं। ठीक है, कहां पे? चलिए, कम बिखरी हुई होती, क्योंकि इसमें क्या होता है, लेस मैट्रिक्स पाया जाता है, मोर फाइबर पाया जाता है। तो पहला पॉइंट इसमें हो गया, फ्यू फाइब्रोब्लास्ट होती हैं। इसमें क्या होती हैं? फ्यू फाइब्रोब्लास्ट होती हैं। फ्यू फाइब्रोब्लास्ट का मतलब आप जानते ही हो, फाइब्रोब्लास्ट का मेन काम होता है मैट्रिक्स को क्या करना, ये मैट्रिक्स को सिक्रेट करना। ठीक है, तो इसमें कम मैट्रिक्स सिक्रेट होगा। हाँ, और होगा क्या, डेंस नेटवर्क होगा किसका, थिक कोलेजन फाइबर का। इसमें फ्यू फाइब्रोब्लास्ट होगा और डेंस नेटवर्क होगा। डेंस नेटवर्क होगा किसका? डेंस नेटवर्क होगा किसका? कोलेजन फाइबर का। डेंस नेटवर्क होगा थिक कोलेजन फाइबर बंडल्स का। ठीक है, क्या होगा इसमें? इसमें फ्यू फाइब्रोब्लास्ट होंगी, डेंस नेटवर्क ऑफ थिक कोलेजन बंडल्स होंगे। ठीक है, फाइबर बंडल, कोलेजन फाइबर बंडल्स। ठीक, कोलेजन फाइबर बंडल्स होंगे। ये व्हाइट फाइबर्स जो होंगे कनेक्टिव टिश्यू, इसमें फ्यू फाइब्रोब्लास्ट होंगी और डेंस नेटवर्क ऑफ थिक कोलेजन फाइबर बंडल्स। ठीक है, इसमें डेंस नेटवर्क होगा, इसीलिए तो इसको डेंस कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, ये करता क्या है? ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है। क्या करता है? ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये हो गया कि बिल्कुल झुकने नहीं देता है इधर उधर, बिल्कुल टाइट रहता है। ठीक है, तो ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है। 3 पॉइंट आप ले जाना। व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में फ्यू फाइब्रोब्लास्ट होती हैं, डेंस नेटवर्क होता है, थिक कोलेजन फाइबर बंडल का, ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। 1 पॉइंट और जानिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रेजेंट कहां होता है? ये प्रेजेंट होता है जो बोन के जो ज्वाइंट, स्कल के जो ज्वाइंट होते हैं, सूचर्स होते हैं, वहां पे पाया जाता है। इस व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के पाए जाने के कारण जो स्कल के ज्वाइंट होते हैं वो इमूवेबल हो जाते हैं। कैसे इमूवेबल हो जाते हैं? मूव नहीं करते हैं। तो इसका अगला पॉइंट हो जाएगा कि लिख सकते हैं इसमें प्रेजेंस ऑफ व्हाइट फाइब्रस टिश्यू एट द ज्वाइंट, लिख सकते हैं प्रेजेंट ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। कहां पे? प्रेजेंट ऑफ द व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कहां पे? एट द ज्वाइंट बिटवीन स्कल बोन्स। कहां पे? एट द ज्वाइंट बिटवीन स्कल बोन्स।
ठीक है। एट द जॉइंट बिटवीन स्कल बोन्स, स्कल बोन के जो जॉइंट होते हैं वहां पे व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इमूवेबल हो जाता है, मेक्स देम इमूवेबल, मेक्स देम इमूवेबल, ठीक है, मेक्स देम इमूवेबल। चलो, व्हाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू, फ्यू फाइब्रोब्लास्ट, डेंस नेटवर्क ऑफ थिक कोलेजन फाइबर बंडल होते हैं, ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। इसमें व्हाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू कहां पाया जाता है, स्कल के जॉइंट में, ताकि वो मूव ना कर सके। चलो, ये आपने जाना किसके बारे में, व्हाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। अब जानिए थोड़ा टेंडन्स के बारे में, क्या होती हैं टेंडन्स, ठीक है। सबसे पहले तो एक नाम याद रख लीजिए, बीएम टेंडन, नाम है, जनरल नाम है बीएम टंडन, ठीक है, बीएम टंडन, ठीक है। बीएम टंडन नाम याद रखेंगे तो बी फॉर बोन, बोन को जो मसल से जोड़ने का काम कौन करता है, तो याद रखना वो टंडन ही करता है, ठीक है। कौन करता है, टेंडन करता है। बोन को मसल से जोड़ने का काम कौन करता है, टंडन करता है। ये आपका ट्रिक है, बीएम टंडन, भूलोगे नहीं। बोन को मसल से काम करने का जोड़ने का काम कौन करता है, टेंडन करता है। बोन को बोन से जोड़ने का काम कौन करता है, लिगामेंट करती हैं। कैसे, जितने भी जॉइंट होते हैं वहां पे लिगामेंट पाई जाती हैं, इस बोन को इस बोन से जोड़ती हैं, ठीक है। ये जैसे हाथ है तो हाथ में जो ये बोन होगी, बड़ी सी बोन है, यहाँ पे दो छोटी छोटी बोन पाई जाती हैं, इसको इस बोन से जोड़ने का काम जो करती हैं उनको बोलते हैं लिगामेंट। बोन को बोन से जोड़ने का काम कौन करता है, लिगामेंट करती हैं, और बोन को मसल से जोड़ने का काम कौन करता है, टेंडन्स करती हैं, ठीक है। ये भी जो टेंडन होती है बहुत डेंस होती है, स्ट्रांग होती है और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। इसमें थिक पैरेलल बंडल्स होते हैं कोलेजन फाइबर के, इसमें भी, ठीक है, इसमें भी क्या होते हैं, थिक पैरेलल बंडल होते हैं कोलेजन फाइबर के। तो ये भी जान लीजिए, पहला आपने जाना बोन को मसल से जोड़ने का काम, मतलब कनेक्ट करने का काम कौन करता है, टेंडन करता है। ये होती कैसी हैं, इट इज थिक, थिक होती हैं, और कैसी होती हैं, या इसको लिख सकते हो वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, वेरी स्ट्रॉन्ग होती हैं एंड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और कैसी होती हैं, थिक होती हैं, पैरेलल होती हैं विथ थिक पैरेलल बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर, विथ थिक पैरेलल बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर, ठीक है। याद रखना, ये वेरी स्ट्रांग होती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होते हैं, और वेरी थिक पैरेलल बंडल होते हैं कोलेजन फाइबर के, ठीक है। पहला तो कोलेजन व्हाइट फाइबर जाना, ठीक, कोलेजन फाइबर के। फिर जानिए इसमें और क्या होता है, टेंडन फॉर्म्स कहां होता है, ये बनता है स्ट्रॉन्ग इन एक्सटेंसिबल अटैचमेंट ऑफ अ स्केलेटल मसल टू बोन, स्केलेटल मसल टू बोन। कहने का मतलब ये हो गए कि ये बोन को मसल से जोड़ता है, वो स्केलेटल मसल हो या भी स्केलेटल मसल ही होगी, क्योंकि वही स्केलेटल मसल ही बोन को मसल से जोड़ने का काम करते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, टेंडन। बोन को मसल से जोड़ने का काम कौन करता है, टेंडन करता है, और मसल को मसल से जोड़े नहीं, जो बोन को एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ने का काम कौन करता है, लिगामेंट करती हैं, ठीक है। चलो, अब इसके बाद लिगामेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, देखते हैं भैया लिगामेंट क्या है। लिगामेंट सबसे पहले जानिए तो बोन को बोन से जोड़ने का काम कौन करता है, बोन को बोन से जोड़ने का काम कौन करता है, कनेक्ट करने का काम कौन करता है, ये करता है लिगामेंट। पहला पॉइंट तो यही हो गया। सेकेंड पॉइंट, ये कैसी होती हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये भी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू हैं, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू हैं, ये तो पता ही होना चाहिए क्योंकि हम वही पढ़ रहे हैं। ये हैं डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ये डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, पहली बात।
सेकेंड वन आप ये जानिए, ठीक है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद थिक होती है पैरेलल बंडल कोलेजन फाइबर की, ये भी उसी तरह होती हैं। ये ग्राउंड सब्सटेंस इज डेंसिवली क्राउडेड विद कोलेजन फाइबर। इसका जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है, इट्स ग्राउंड सब्सटेंस, इसका जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है वो कैसा होता है, वो डेंसली क्राउडेड होता है, ठीक है, डेंसली क्राउडेड होता है। किससे दिख रहा है, हाँ, डेंसली क्राउडेड होता है विद कोलेजन फाइबर, विद कोलेजन फाइबर, किसमें, कोलेजन फाइबर, विद कोलेजन फाइबर, ठीक है, विद कोलेजन फाइबर। तो ये ग्राउंड सब्सटेंस का जो होगा वो डेंसली क्राउडेड होगा विद कोलेजन फाइबर से, और ये डिफरेंट भागों में रन किया करता है। चलो, कुछ इलास्टिक फाइबर भी इसी में होता है, कुछ इलास्टिक फाइबर भी इसी में होता है, ठीक है। ये लिगामेंट कनेक्ट करता है बोन को बोन से, ठीक है, बोन को बोन से, और वहां पे जोड़ने का काम करता है। 2 पॉइंट इसमें जान गए। व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, टेंडन क्या होता है, लिगामेंट क्या होता है, आपने ये जाना। अब इसकी बात पढ़ेंगे, इसकी बात पढ़ेंगे सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। ये तो आपने डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया। सबसे पहले आपने पढ़ा था क्या, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, उसको 2 भागों में बांटे थे। किसमें किसमें, एक तो लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है उसको हमने पढ़ा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा, ठीक है। उसकी बात फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को 2 तरह बांटे थे, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू भी हमने पढ़ लिया, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू 2 पढ़े। उसके बाद डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमने क्या क्या पढ़ा, टेंडन पढ़ा, लिगामेंट पढ़ा, और साथ ही साथ क्या पढ़ा, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा। अब पढ़ेंगे सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले पढ़ेंगे कार्टिलेज, ठीक है। कौन सा पढ़ना है, जब उसको डिवाइड किए थे तो सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, बोन और कार्टिलेज पढ़ना है इसमें। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, इसमें क्या क्या पढ़ना है, बोन पढ़ना है और कार्टिलेज पढ़ना है, बोन पढ़ना है और कार्टिलेज पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्टिलेज से। कार्टिलेज से क्या होती है, कार्टिलेज कैसे काम करती हैं, ठीक है। चलो, कार्टिलेज होती क्या हैं, ये होती हैं सॉलिड, कार्टिलेज सॉलिड होती हैं लेकिन सेमी रिजिड भी होती हैं और फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये भी यही है, जो कार्टिलेज इज सॉलिड बट सेमी, कार्टिलेज इज सॉलिड but semi rigid and flexible connective tissue, but semi rigid and flexible connective tissue। जो कार्टिलेज होती है, कार्टिलेज इज सॉलिड बट सेमी रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होती है। याद रखना, इसमें पाया क्या जाता है, ठीक है। कार्टिलेज किसकी बनी होती है, तो याद रखना कॉन्ड्रोसाइट्स होती हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, ब्लंटी होती हैं, एंगुलर कार्टिलेज सेल होती हैं। पूछा जाए कार्टिलेज किसकी बनी होती है, किसकी बनी होती है, तो याद रखना कॉन्ड्रोसाइट की बनी होती हैं। छोटी छोटी कॉन्ड्रोसाइट मिलकर के कार्टिलेज का निर्माण करती हैं। तो कॉन्ड्रोसाइट आर लार्ज होती हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होती हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स कैसी होती है, आर, ये याद रखना, लार्ज, जैसे बोन को बनाने वाली सबसे छोटी सेल कौन सी है, बोन को बनाने वाली सबसे छोटी सेल कौन सी है, बताओ, ऑस्टियोसाइट। बोन को बनाने वाली सबसे छोटी सेल ऑस्टियोसाइट है, ठीक है। उसी तरह कार्टिलेज को बनाने वाली सबसे छोटी सेल कॉन्ड्रोसाइट्स हैं। सेल जरूर याद रखना, कॉन्ड्रोसाइट कैसी होती है, लार्ज होती है, ब्लंटी होती है, ठीक है, लार्ज, ब्लंटी और इर्रेगुलर, लार्ज, ब्लंटी और
एंगुलर कार्टिलेज सेल, ये एंगुलर कार्टिलेज सेल, ठीक है। कॉन्ड्रोसाइट आर लार्ज ब्लंटी एंगुलर कार्टिलेज सेल होती है। नेक्स्ट पॉइंट जानिए इसी में, ठीक है। ये होता क्या है, ढेर सारी छोटी छोटी सेल जो स्कैटर्ड होती हैं मैट्रिक्स में, ठीक है, उनसे बनी होती। चलो ठीक है, इनको डिवाइडेशन किया गया है, तो इनको आप जो कार्टिलेज को पढ़ोगे वो कैसे कैसे पढ़ोगे, हाइलिन कार्टिलेज पढ़ोगे, है ना, इलास्टिक कार्टिलेज पढ़ोगे और कैल्सीफाइड कार्टिलेज पढ़ोगे। 3 तरह की कार्टिलेज पढ़ाएंगे। कौन कौन सी? हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और कैल्सीफाइड कार्टिलेज, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हाइलिन कार्टिलेज से। हाइलिन कार्टिलेज से क्वेश्चन आते हैं, हाइलाइन कार्टिलेज से। हाइलाइन कार्टिलेज, जो हाइलाइन कार्टिलेज होती है ये कैसी होती है याद रखना। देखो पहले जान लो इसका, मैं थोड़ा सा एक इसमें बताते हैं। होता क्या है, जो हाइलिन कार्टिलेज होती है ये कैसी होती है? तो जो हाइलिन कार्टिलेज होती है वो ग्लास लाइक होती है, ग्लास लाइक। देखो इधर थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर बना दूं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। साथ ही साथ इसमें होगा क्या, इसमें कार्टिलेज कैप्सूल भी होंगे, ये देखो ऐसे कार्टिलेज कैप्सूल होंगे, मैट्रिक्स ढेर सारा होगा, ठीक है। और क्या क्या होगा इसमें याद रखना, इसमें फाइबर्स भी होंगे, ठीक है, पेरिकॉन्ड्रियम भी होगी। तो इसमें यहां पे आप ऐसे जानिए, ये इतना जो है इसको बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है, ये पेरिकॉन्ड्रियम है। ये क्या है, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है कार्टिलेज कैप्सूल्स। इनका क्या नाम है, कार्टिलेज कैप्सूल्स। ये कार्टिलेज कैप्सूल्स हैं, कार्टिलेज कैप्सूल्स हैं। ये आपका कार्टिलेज कैप्सूल्स हैं, ये पेरिकार्डियम है, ठीक है, पेरिकार्डियम। उसके बाद फिर व्हाइट फाइबर भी इसी में होते हैं, ब्लड वेसल्स भी होती हैं। ये जो आपको दिख रही है ना, ये क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं। और साथ ही साथ इसमें व्हाइट फाइबर्स भी होंगे, ये देखो ये क्या हैं, व्हाइट फाइबर हैं, ये व्हाइट फाइबर भी इसी में होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, व्हाइट फाइबर्स। और इसमें कॉन्ड्रोब्लास्ट लैकुना पाई जाती हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट इन लैकुना, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, यहां पे देखो छोटी छोटी सेल होती है इस तरह की, इनको बोलते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट इन लैकुना। बताता हूं क्या होता है लैकुना, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है आपका हाइलिन कार्टिलेज का। किसका है, हाइलिन कार्टिलेज का। क्लस्टर में 2 से 3 सेल पाई जाती हैं। ये देखो जैसे 2 से 3 सेल हैं यहाँ पे, ये 2 से 3 सेल क्लस्टर में गुच्छों की तरह 2 से 3 सेल पाई जाती हैं, तो उनको बोलते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट। उनको क्या बोलते हैं, उनमें स्मॉल स्मॉल पोर होते हैं, ठीक है, और पूरे मैट्रिक्स में बिखरे होते हैं, उनको बोलते हैं लैकुना। छोटे छोटे पोर होते हैं और वो पूरे मैट्रिक्स में बिखरे होते हैं, गुच्छों की तरह होते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं लैकुना बोलते हैं, ठीक है। चलिए जानते हैं हाइलिन कार्टिलेज जो मैट्रिक्स इज अपरेंटली
फाइबरलेस, इसका जो मैट्रिक्स होता है वो फाइबरलेस होता है, ग्लास लाइक होता है। मैट्रिक्स की बात कर लें सबसे पहला पॉइंट कि जो हाइलिन कार्टिलेज का मैट्रिक्स होता है, ठीक है, मैट्रिक्स होता है वो कैसा होता है, फाइबरलेस होता है और ग्लास लाइक होता है। ग्लास लाइक इसका मतलब ये हो गया कि हाइलाइन, ग्लास लाइक का मतलब हाइलाइन होता है। मैट्रिक्स होता है वो फाइबरलेस होता है, हाइलाइन होता है, ठीक है, बट ट्रांसलूसेंट भी होता है, लेकिन ट्रांसलूसेंट भी होता है, ठीक है। किस तरह का होता है, ट्रांसलूसेंट भी होता है, ट्रांसलूसेंट भी होता है, ठीक है। कैसा, ट्रांसलूसेंट भी होता है। ये पाया कहां जाता है तो याद रखना, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, लैरिंग्स, नेजल सेप्टम, ट्रैकियल रिंग्स। कहां पाया जाता है, लैरिंग्स, नेजल सेप्टम, ट्रैकियल रिंग्स एंड रिब्स में भी पाया जाता है, ठीक है। ये हाइलाइन कार्टिलेज है। कहां कहां पाया जाता है तो फाइबरलेस होता है, ग्लास लाइक होता है, हाइलिन, जो ग्लास लाइक उसको हाइलिन बोलते हैं, बट ये ट्रांसलूसेंट होता है। लैरिंग्स में पाया जाता है, नेजल सेप्टम में पाया जाता है, ट्रैकियल रिंग्स में पाया जाता है और रिंग्स और कहां पाया जाता है, रिब्स में पाया जाता है, ठीक है। ये जो भी स्ट्रक्चर देता है वो प्लीएबल स्ट्रक्चर होता है। साथ ही साथ व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज कैरी करता है डेंस बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर को, ठीक है। ये और कहां कहां पाया जाता है, वर्टिब्रे के जो जॉइंट होते हैं वहां पे भी पाया जाता है। वर्टिब्रे की जो जॉइंट होते हैं वहां भी पाया जाता है। कहां पाया जाता है, बिटवीन वर्टिब्री, जॉइंट बिटवीन वर्टिब्री, ठीक है, उनके बीच भी पाया जाता है। और ये लेस इलास्टिक होता है। कैसा होता है, लेस इलास्टिक होता है। साथ ही साथ लेस इलास्टिक के साथ ही साथ ये लेस मूवेबल भी होता है। कैसा होता है, लेस मूवेबल भी होता है, स्लाइटली मूवेबल होता है, स्लाइटली मूवेबल भी होता है। चलो, ये आपने हाइलिन कार्टिलेज के बारे में जाना कि जो हाइलिन कार्टिलेज होता है उसमें क्या क्या होता है, मोर फाइबरलेस होता है, ग्लास लाइक होता है, इसको हाइलिन बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट भी होता है, लैरिंग्स में पाया जाता है, नेजल सेप्टम में पाया जाता है, ट्रैकियल रिंग्स, रिब्स, जॉइंट और वर्टिब्रल या लेस इलास्टिक स्लाइटली मूवमेंट होता है। आपने जाना कार्टिलेज के कैप्सूल्स होते हैं, पेरिकॉन्डियन है, ब्लड वेसल्स भी इसमें पाई जाती है, व्हाइट फाइबर होते हैं, लेस फाइबर होते हैं क्योंकि हमने लिखा है फाइबरलेस, ठीक है, व्हाइट फाइबर पाए जाते हैं। कॉन्ड्रोब्लास्ट इन लैकुना, कॉन्ड्रोब्लास्ट का काम क्या होता है, कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है, कॉन्ड्रोब्लास्ट का काम क्या होता है, जैसे खाने वाला काम नहीं होता है, ठीक है, जो कि एक मेन कॉन्ड्रोब्लास्ट का मतलब है मेन कॉन्ड्रो कह सकते हो इसको कि छोटी छोटी कॉन्ड्रोसाइट को बनाना, ठीक है, या इसको कह सकते हो कॉन्ड्रोब्लास्ट मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करना, कॉन्ड्रोब्लास्टिक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करना, उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रोब्लास्ट, ठीक है। तो याद रखना, मैं एक बार बता दूं आपको, इट गिव्स दोज स्ट्रक्चर आर डिफाइंड बट प्लीएबल फॉर्म। व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज कैरीज थिक डेंस बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर। White fibro cartilage carries thick dense bundles of collagen fibers between rows of chondrocyte in lacuna, ठीक है। It occurs in joint between vertebrae, ठीक है, ये समझ लो आप। अब इसके बाद हाइलिन कार्टिलेज हो गया। हाइलिन कार्टिलेज के बाद फिर हम इसके बाद बताएंगे आपको कौन सा, ये हाइलिन कार्टिलेज हो गया। इसके बाद फिर आप जानिए कौन से कार्टिलेज जानेंगे। इसके बाद फिर हाइलिन कार्टिलेज के बाद आप इलास्टिक कार्टिलेज, इसके बाद इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज क्या होती है, ठीक है, इलास्टिक कार्टिलेज के बारे में जानिए। इसमें डेंस नेटवर्क होता है इलास्टिन फाइबर का। इसमें क्या होता है, डेंस नेटवर्क होता है, डेंस नेटवर्क ऑफ इलास्टिन फाइबर,
डेंस नेटवर्क होता है इलास्टिन फाइबर का। किसके किसके बीच होता है? तो याद रखना बिटवीन, किसके बीच होता है? बिटवीन स्कैटर्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। किसमें? स्कैटर्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक, जितनी भी कॉन्ड्रोसाइट्स होता है उनके बीच बीच में बिखरा हुआ होता है स्कैटर्ड कॉन्ड्रोसाइट। जनरली इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये है आपका इलास्टिन कार्टिलेज। ठीक है, इसमें ऐसे साथ ही साथ छोटी छोटी सेल भी होती हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट। ये देखो, ये सेल हो गई, ये सेल, यहां भी सेल पाई जाती हैं। ठीक है, यहां भी सेल पाई जाती हैं। ये देखो, इस तरह की सेल होती हैं, है ना। और उनको बोलते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट बोलते हैं। इन सेल को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट बोलते हैं, इनको कॉन्ड्रोब्लास्ट बोलते हैं। इसमें मैट्रिक्स भी भरा होता है। चलो ये मैट्रिक्स हो गया, क्या हो गया? मैट्रिक्स भी होता है ना। ये आपने जाना किसका? इलास्टिक कार्टिलेज। और साथ ही साथ इसमें और क्या होंगे? लैकुना भी तो होंगे। ठीक है, इसमें लैकुना होता है मैट्रिक्स। ये आपका है लैकुना, ठीक है, और ये है आपका मैट्रिक्स। लैकुना भी होता है और मैट्रिक्स भी होता है। साथ साथ व्हाइट फाइबर, ये जो दिख रहे हैं ये, इनको बोलते हैं व्हाइट फाइबर। ये व्हाइट फाइबर होते हैं। तो ये आपने जाना किसके बारे में? इलास्टिक कार्टिलेज। डेंस नेटवर्क होता है इलास्टिक फाइबर का। स्कैटर्ड होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स जो है वहां पे स्कैटर्ड होते हैं। ठीक है, ये कहां पाया जाता है? तो स्टैकियन ट्यूब, इपिग्लॉटिस, स्टैकियन ट्यूब और इपिग्लॉटिस। ठीक है, कहां पाया जाता है? एग्जांपल स्टैकियन ट्यूब, इपिग्लॉटिस एंड पिन्ना ऑफ ईयर, और एंड पिन्ना ऑफ ईयर। कान के जो ये पिन्ना जो बाहर ये दिख रहा है, इसमें भी कौन सी? इलास्टिक कार्टिलेज पाई जाएगी। कौन सी? इलास्टिक कार्टिलेज पाई जाएगी। ठीक है, हाँ, मेन काम इसका क्या होता है? किसी भी ऑर्गन को ये जहां पाया जाता है उसको इलास्टिक बनाए रखना। ये आपका इलास्टिक कार्टिलेज हो गया। चलो आप जानिए इलास्टिक कार्टिलेज की बात। फिर आप जानिए इसकी बात, कौन सी कार्टिलेज पढ़ेंगे? कैल्सीफाइड कार्टिलेज। कौन सी? कैल्सीफाइड कार्टिलेज। कैल्सीफाइड कार्टिलेज। कैल्सीफाइड कार्टिलेज का मतलब क्या हुआ? कैल्सीफाइड कार्टिलेज समझिए। हाँ, कैल्सीफाइड कार्टिलेज क्या होता है? कैल्सीफाइड कार्टिलेज वो होती है जो शुरुआत में तो वो हाइलिन कार्टिलेज की तरह दिखती है। ठीक है, शुरुआत में वो हाइलिन कार्टिलेज की तरह दिखती है, लेकिन बाद में वो क्या हो जाती है? हार्ड हो जाती है और बोन की तरह दिखने लगती है। मतलब उसमें होता क्या? उसमें कैल्शियम साल्ट का डिपोजिशन हो जाता है, जैसे सुप्रा स्कैपुला ऑफ फ्रॉग, या पेक्टोरल गर्डिल प्यूबिस ऑफ, या पेल्विक गर्डिल ऑफ फ्रॉग। ठीक, तो जानिए आप, इनिशियली इट इज लाइक हाइलिन कार्टिलेज। इनिशियली इट इज लाइक हाइलाइन कार्टिलेज। ठीक है, इनिशियल में हाइलिन कार्टिलेज की तरह होती हैं, बाद में फिर क्या हो जाता है? इनिशियली, बट लेटर ऑन इट गेट्स, बट लेटर ऑन इट गेट्स, ठीक है, बट लेटर ऑन इट गेट्स hardened like bone, hardened like bone due to deposition of calcium salt, due to deposition of calcium salt। कैल्शियम साल्ट का क्या हो जाएगा? डिपोजिशन हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात कर लें तो एग्जाम्पल की बात इसमें क्या हो जाएगा? सुप्रा स्कैपुला ऑफ फ्रॉग्स, सुप्रा स्कैपुला ऑफ फ्रॉग्स। फ्रॉग की जो स्कैपुलर बोन होती है उसके ऊपर का पार्ट सुप्रा स्कैपुला ऑफ फ्रॉग्स। सेकेंड वन पेक्टोरल गर्डिल, पेक्टोरल गर्डिल, पेक्टोरल गर्डल। और थर्ड वन कौन सी? प्यूबिस ऑफ पेल्विक गर्डिल,
प्यूबिस ऑफ पेल्विक गर्डिल, किसमें? ऑफ फ्रॉग में, ठीक है, ऑफ फ्रॉग में, ऑफ फ्रॉग में। तो इनिशियली ये हाइलिन कार्टिलेज की तरह होती है, लेकिन बाद में वो क्या हार्ड हो जाती है? किसके कारण हार्ड हो जाती है? क्योंकि इसमें बोन की तरह हार्ड हो जाती है, क्योंकि इसमें डिपोजिशन हो जाता है कैल्शियम साल्ट्स का, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात कर लें, सुप्रास्कैपुला फ्रॉग की, जो सुप्रास्कैपुला, पेक्टोरल गर्डिल, प्यूबिस ऑफ पेल्विक गर्डिल ऑफ फ्रॉग, ठीक है, ये जाना आपने। अब इसके बाद पढ़ेंगे बोन, इसके बाद अपनी कार्टिलेज पढ़ा, इसके बाद क्या पढ़ेंगे? बोन पढ़ेंगे, ठीक है। बोन में काफी कुछ हम आपको बता चुके हैं स्केलेटल सिस्टम में, बोन के बारे में, कौन सी हड्डी कहाँ पाई जाती हैं, थोड़ा सा इसमें आपको बताना है बोन कैसे बनती हैं, टाइप आप बोन बता देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ब्लड आपको पूरा हम पढ़ा चुके हैं, फिर उसके बाद मैस्कुलर टिश्यू स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए TCS एकेडमी पर। थैंक यू सो मच।